नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं RKSMBK के द्वारा आयोजित प्रथम योगात्मक आकलन की कक्षा 8 के पेपर विषय गणित की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 3/4 × 1/5 का मान कितना होगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर राइट होगा ब 3/20। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में बेंगलुरु और मैसूर के बीच का रास्ता दिखाया गया है। इनमें कुछ जगहों के बीच की दूरी भी दिखाई गई है। मनोज बेंगलुरु से मैसूर जा रहा है, वह अभी चन्नपटना में है, तो वो मैसूर से कितनी दूरी पर है? बात करते हैं चन्नपटना और मैसूर के बीच की। तो चन्नपटना और मांड्या तक 34 किलोमीटर है, यहाँ तक 34 किलोमीटर है। आगे मांड्या से मैसूर 48, यानी 34 और 48 को प्लस करेंगे तो कुल होगी 82 किलोमीटर। तो दूसरे में ब राइट होगा। अगला प्रश्न, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का माप 30 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री है, तो चौथे कोण का माप क्या होगा? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। यहाँ पर तीन कोणों का मान दिया गया है 30, 40 और 60। 60 और 40, 100 और 30, 130 डिग्री दिया गया है, जो 360 में से घटाने पर 230 डिग्री रहेगा। तो प्रश्न नंबर 3 में द राइट होगा। अगला प्रश्न, स्वतःनिम्न में से रिक्त स्थान में क्या आएगा? 4 इंटू कोष्टक शुरू 1/3 भाग 1/3 कोष्टक बंद। इसको हल करने पर उत्तर 4 आता है, जो यहाँ किसी भी कॉलम में नहीं है, तो इसका उत्तर होगा वो 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे सुश्री टंडन के रसोई घर का फर्श दिखाया गया है। फर्श का कितना हिस्सा डिजाइनदार टाइलों से ढका हुआ है? तो यहाँ बात करते हैं वर्गों की, तो टोटल 64 वर्ग दिए गए हैं, जिसमें से 32 वर्ग है वो टाइलों से ढके हुए हैं, यानी 64 के आधे। तो 1/2 भाग है वो टाइलों से ढका गया है, और राइट होगा इसमें। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से न्यून कोण कौन सा है? तो बात करते हैं अ की 62 डिग्री। न्यून कोण वो होता है जो 0 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी 90 डिग्री से छोटा वो कोण न्यून कोण कहलाता है, तो अ राइट होगा। अगला प्रश्न, 62/79 और 64/79 के बीच कितनी प्रीमिय संख्याएं होती है? तो इसका उत्तर राइट होगा द अनंत संख्याएं होती हैं इन दोनों के बीच में। अगला प्रश्न, निम्न प्रश्न का हल होगा 8/9 भाग 2। इसका उत्तर राइट होगा 4/9 और राइट होगा। अगला प्रश्न 9वां, नीचे दी गई तालिका को देखिए और सवाल का जवाब दीजिए। यानी एक चावल का 1 किलो का 30 रुपया है, दाल का 1 किलो का 25 रुपया है। 2 किलोग्राम चावल और 3 किलोग्राम दाल का कुल कितना मूल्य होगा? तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा 135 से राइट होगा। अगला प्रश्न, तरबूज का 2/3 भाग 8 बच्चों में बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चों को पूरे तरबूज का कितना भाग मिलेगा? तो उत्तर राइट होगा 2/3 भाग 8। 11वां क्वेश्चन, 5, 7 और 10 का लसब कितना होगा? तो लसब ज्ञात करने पर 5, 7, 10 का आएगा 70 से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्या पर बिंदु पी की संख्या को दर्शाता है, तो 1 और 2 के मध्य आधा भाग है, तो ये दर्शाएगा 1 सही 1/2, यानी द राइट होगा इसमें। अगला प्रश्न, 14 और 24 का मशब कितना होगा? तो इसका उत्तर राइट होगा 8। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5 × 5 दिया हुआ है, आगे 10 × 75 दिया है, यानी इनका योग होता है, जब इसको हल करते हैं तो 750। 750 के बराबर कौन सी संख्या का मान होगा? यहाँ 5 × 5 यानी 25 का किस संख्या से गुणा करने पर 750 आएगा? तो उत्तर राइट होगा यानी 30। अगला प्रश्न, 567 में 12 का भाग देने पर भागफल क्या आएगा? तो इसका उत्तर राइट होगा 47, द राइट होगा। इस तरह कक्षा 8 का पेपर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास 7th बात करते हैं कक्षा 7 के गणित के पेपर की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी सड़कें एक दूसरे के साथ लंब बना रही है? यहाँ सड़कों का नाम दिया है मार्केट रोड, MG रोड, नेहरू रोड और LBS मार्ग। यानी ऐसी कौन सी सड़कें जो एक दूसरे पर लंब बना रही, लंब बनाती तब समकोण का निर्माण करती है? तो ये दो सड़कें हैं, LBS मार्ग और नेहरू रोड, यानी उत्तर हो जाएगा राइट, जो दोनों एक दूसरे पर लंब बनाती है। अगला प्रश्न, 4357 का विस्तारित रूप होगा? 4000 है, दाई दिए 5 और इकाई दी 7। सैकड़ा क्या होगा वो आपको भरना, तो सैकड़ा यहाँ शेष रहा है 3, यानी उत्तर राइट हो जाएगा ब। अगला प्रश्न, 518 में 4 का भाग देने पर भागफल क्या आएगा? शेष पर लिखा हुआ है, भागफल क्या आएगा वो आपको लिखना है। कौन सा कॉलम राइट होगा? तो इसका उत्तर राइट होगा ब 129। अगला प्रश्न, रवि के पास 5000 रुपये हैं। रवि बाजार से 1760 रुपये के कपड़े, 1260 रुपये के किराना का सामान और 1330 रुपये की पुस्तकें खरीदता है, तो रवि के पास कितने रुपये शेष रहेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 650 रुपये।
अगला प्रश्न, नीचे दिए गए संख्या वाक्य को देखें। 120 का गुणा 40 से करने पर बराबर 20 और आगे कॉलम में कौन सी संख्या आएगी जिसका गुणा करने पर बराबर हो जाएगी? तो इसका उत्तर होगा राइट द 240। निम्नलिखित में से किस संख्या को 3/5 से गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या बनती है? तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा 10, द राइट होगा। अगला प्रश्न 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई रेखा पर बिंदु P का मान हो सकता है? 2 से 3 के मध्य टोटल 4 भाग है, इसका मतलब 2 से ही 1/4 यानी स राइट होगा इसमें। अगला प्रश्न 5, 7 और 10 का प्लस सब कितना होगा? इसका राइट होगा उत्तर 70 स। अगला प्रश्न 9वां, निम्न प्रश्न का हल होगा, इसको हल करने पर उत्तर क्या आएगा? तो उत्तर इसका राइट होगा 2/9 स राइट होगा। कोण PQR का अंशीय माप इनमें से किस वजह से बदलेगा? तो इसका उत्तर राइट होगा द रेखा QR को उसी जगह पे रखेंगे और रेखा QP को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तब इस कोण का मान बढ़ेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? तो इसका उत्तर राइट होगा द 1/5। निम्न में से 12, 20 और 48 का महत्व समापवर्तक कौन सा होगा? तो इसका उत्तर राइट होगा ब 4। 18 लोगों के एक परिवार में 1/3 लोग आम खाते हैं तो बाकी लोग नहीं खाते। परिवार में कितने लोग आम नहीं खाते हैं? तो इसका उत्तर राइट होगा 12। 2990 प्लस 10 सैकड़ा प्लस 10 दाई क्या होगा? तो इसका उत्तर राइट होगा 4090, यानी सभी को जोड़ना है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए तराजू के दोनों पदों को बराबर करने के लिए बाट ए रखा गया है, यानी ए बाट को क्या मानेंगे तब दोनों भाग बराबर हो जाएंगे? तो इसका उत्तर राइट होगा 40 ग्राम यदि इसमें जोड़ते हैं तो 100 ग्राम हो जाएंगे ये, और ये भी 100 ग्राम है, बराबर दोनों भाग हो जाएंगे। तो इस प्रकार कक्षा 7 का आप अपने फर्क का आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट कक्षा 6 की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े में दूसरी संख्या पहली संख्या से 100 ज़्यादा है? इसका उत्तर राइट होगा 9735 और 9735, यानी 100 का इसमें डिफरेंस है। अगला प्रश्न, 747 में 4 का भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा? तो उत्तर राइट होगा भागफल आएगा 186 और शेषफल रहेगा 3। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है? तो उत्तर राइट होगा ब 9740। अगला प्रश्न, इनमें से रेखाओं के कितने जोड़े समांतर हैं? तो ये एक समांतर है, ये भी समांतर है और ये भी समांतर है, यानी 3 जोड़े समांतर है, राइट हो जाएगा उत्तर स। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सी आकृति में भी भिन्न छायांकित है, यानी ये भिन्न 1/2 दर्शानी आधा भाग छायांकित है। इसी तरह कौन सी आकृति जिसमें आधा भाग छायांकित है? तो उत्तर राइट हो जाएगा अ। अगला प्रश्न, इनमें से किस कोण का माप 60 डिग्री है, यानी न्यून कोण जो 60 डिग्री का है वो कौन सा कोण अनुमानित आप बता सकते हैं? तो इसका उत्तर राइट होगा ब। निम्न में से शून्य कोने और शून्य किनारे वाली आकृति कौन सी ऐसी आकृति किसमें जिसमें शून्य कोने हो और शून्य किनारे हो? तो वो राइट होगा ब। अगला प्रश्न, किलोमीटर मापने का एक यंत्र किसी वाहन के द्वारा तय की दूरी को बताने में काम आता है। नीचे किलोमीटर मापने वाला यंत्र स्कूटर का है जिसमें किलोमीटर दर्शाया गया है 487 किलोमीटर वो चला है। तो अपने स्कूटर की हर 600 किलोमीटर के बाद वो मरम्मत करवाता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि रोहन के स्कूटर अब तक 427 किलोमीटर की दूरी तय की है, कितनी किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रोहन को अपना स्कूटर मरम्मत करवा लेना चाहिए? यानी 600 किलोमीटर के बाद वो मरम्मत करवाता है, तो और कितने किलोमीटर चलेगा तो मरम्मत करवाने की जरूरत पड़ेगी? तो 113 किलोमीटर और आवश्यकता होगी, जिसके बाद वो 600 किलोमीटर पूर्ण करने पर मरम्मत करवा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? उत्तर राइट होगा 6/6। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? उत्तर राइट होगा 1/5। प्रश्न नंबर 11, सोनू 11 डिब्बों में 212 चूड़ियाँ रखता है, अगर वह एक हर डिब्बे में बराबर चूड़ियाँ रखता है तो कितनी चूड़ियाँ डिब्बों के बाहर बच जाएगी? तो उत्तर होगा राइट 3 चूड़ियाँ शेष रह जाएगी। जन्ना के पास 1000 रुपये पर 2 किताबें खरीदी, प्रत्येक किताब 125 रुपये की, यानी 250 रुपये की किताबें खरीद ली और 450 रुपये के अपने पिता के लिए कमीज़ खरीद लिया। पीछे शेष कितने रहे उसके पास में, वो आपको उत्तर में राइट करना है। तो इसका उत्तर राइट होगा 300 रुपये शेष रहेंगे। कौन सा विकल्प है उस 6060 × 202 के बराबर है? तो इसका उत्तर राइट होगा 600 × 202 × 10। 2700 को अंकों में कैसे लिखा जाता है? 2007 को अंकों में ब 2007 लिखा हुआ है, वो राइट होगा। कौन सी संख्या 4874 में से 2 सैकड़े बड़ी है? तो उत्तर राइट होगा 5077। इस प्रकार आप कक्षा 6, 7, 8 के गणित के प्रथम योगात्मक आकलन का मूल्यांकन कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।